दोस्तों, आज की ये कहानी भूख से तड़प रहे दो छोटे बच्चों की है। आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा। यकीन मानिए, ये कहानी आपका दिल छू लेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर देना। तो अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। हर दिन की तरह आज भी मैं सुबह 8 बजे चाय पीने के लिए अपने हॉस्टल से बाहर जाने के लिए निकला। मैं जैसे ही चाय की दुकान वाले के पास पहुंचा तो देखा कि आज चाय वाला वहां पे नहीं था। शायद देर से पहुंचने के कारण वो चाय वाला वहां से जा चुका था। मेरे पास हॉस्टल लौट जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाकर कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी तो मैं होटल को ढूंढते हुए आगे की ओर जा रहा था। तभी मेरी नजर फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब और कमजोर नजर आ रही थी। कमजोरी के कारण अस्थि पिंजर साफ दिखाई दे रहे थे। शायद वे भूख से तड़प रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए बड़े भाई को खाना खिलाने के लिए कह रहा था। बड़ा भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही खाने के लिए भोजन, जिससे मैं अपने छोटे भाई की भूख मिटा सकूं। वो भी लाचार बैठा भूख से पागल हो जा रहा था। मैं अचानक से वहीं पर रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे दौड़ती भागती जिंदगी एकदम से ठहर गई हो। इन मासूम से बच्चों की ऐसी हालत को देखकर मेरा मन भर आया। इनकी भूख को देख मेरी भूख खत्म सी हो गई। सोचा कि इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाए। मैं उन्हें 10 रुपए देकर आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा तो मेरे मन में फिर से एक विचार आया कि कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपए में क्या मिलेगा? चाय भी ढंग से नहीं मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई और फिर मैं वापस लौटा। मैंने उन मासूम से दिखने वाले भूखे बच्चों से कहा, कुछ खाओगे बेटा? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़ गए। तो मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, चाहो तो तुम भी मेरे साथ चलो और नाश्ता कर लो। वे दोनों काफी भूखे थे, इसलिए साथ चलने को तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने के कारण और ऐसी हालत में देखकर होटल वाले ने उन्हें डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब, उन्हें जो खाना है वो उन्हें खिला दो, पैसे मैं दूंगा। मेरी बातें सुनकर होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा तो उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता लेकर बच्चों को दिया। बच्चे जब खाने लगे तो उनके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। उस वक्त मुझे दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग आ रही थी। उन दो मासूम बच्चों को देख मुझे अपना बचपन याद आ गया। होटल से निकलने के बाद मैंने उन बच्चों को कहा कि बेटा, जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं उसमें 2 रुपए का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर और शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं होटल वाले को नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती हुई दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। होटल के आसपास के लोग मुझे बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द भी अब आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं अपने हॉस्टल की ओर निकला तो मुझे अपना मन थोड़ा भारी लग रहा था और थोड़ा उन बच्चों के बारे में सोचकर दुखी भी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया तो मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत और उनकी ये भूख आप कैसे चुप बैठे देख सकते हैं? दोस्तों, आज हमारे आसपास में ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो गरीबी के कारण एक समय के खाने के लिए उनके पास भोजन नहीं है और ना ही उनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं। जहाँ पर भी इस तरह के बच्चे आपको दिखे तो आप उनकी मदद जरूर करें। जितनी हो सके उतनी मदद करें। उसके बाद आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो खुशी कहीं और नहीं मिलने वाली आपको। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।